हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैशाख मास चल रहा है और हर मास में एकादशी जरूर आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, अलग कहानी है। हर एकादशी के पीछे कुछ न कुछ कहानियाँ हैं। तो हर एकादशी कुछ न कुछ पुण्य फल लेके ही आती है। तो 2025 में वैशाख मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे बरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बरुथनी एकादशी कब लग रही है, इसको किस दिन व्रत करना है, किस दिन पारण करना है और इसकी पूजा विधि क्या है, किस नियमों को करने से एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, तभी पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप एकादशी का व्रत करिए तो नियम से करिए, नहीं तो मत करिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि साल में जो है कि 24 एकादशी पड़ती है और जब अधिमास लगता है तो 26 एकादशी पड़ती है। तो हर एकादशी के पीछे कहानी लगी हुई है, कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन हर एकादशी में श्री हरि विष्णु का ही पूजा किया जाता है और माना जाता है कि जो एकादशी है सभी व्रतों का राजा है। अगर किसी ने एकादशी का व्रत कर लिया है तो उसे किसी और व्रत की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान एकादशी व्रत करता है, और व्रत तो मान लीजिए कि बच्चों के लिए होता है, पति के लिए होता है, घर के लिए होता है, लेकिन जो एकादशी व्रत होता है वो इंसान खुद की मुक्ति के लिए वो व्रत को धारण करता है। तो चलिए जानते हैं कि बरुथनी एकादशी कब लग रही है 2025 में। तो देखिए, बरुथनी एकादशी लग रही है 23 तारीख दिन बुधवार को शाम को 4:43 पे आपकी एकादशी तिथि 23 तारीख को लग रही है। तो जब कोई तिथि शाम को लगती है या तो सूर्य उदय के बाद लगती है तो उस दिन व्रत नहीं धारण करते हैं, क्योंकि कहते हैं उदया तिथि से ही सारे व्रत किए जाते हैं। तो इस हिसाब से 24 तारीख दिन बृहस्पतिवार को आप लोग को व्रत जो है एकादशी का रखना है और 24 तारीख को ही 2:32 में दोपहर को एकादशी तिथि आपकी समाप्त हो जाएगी। 25 तारीख को आप लोग को पारण कर लेना है। तो जो एकादशी का व्रत होता है उसके नियम बहुत कठिन होते हैं। तो कहते हैं ना, व्रत तो कोई आपका, इसमें तो आपको खाना भी रहता है, चाय पानी आप पी सकती हैं, फल फूल ले सकती हैं व्रत में। लेकिन एकादशी व्रत लोग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इनके नियम है, इनके नियम 3 दिन का है। मतलब 10वीं से लेके द्वादशी तक के नियमों में का पालन करना जरूरी होता है, तभी कहीं जाके एकादशी के व्रत का फल हमको प्राप्त होता है। तो 10वीं तिथि यानी कि आप 22 तारीख को ही अपने केस धो लेंगी, सात्विक भोजन करेंगी और जब सूर्यास्त हो जाएगा तब आप भोजन नहीं करेंगे। चाहे भाई लोग हमारे व्रत रहते हैं, चाहे हमारी बहनें व्रत रहती हैं, तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो इस दिन भोजन नहीं करते हैं। एकादशी का अगर सही नियम मानिए तो भोजन नहीं करते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, लेकिन अन्न मत लीजिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सूर्यास्त का जिसको कहते हैं गौधूली वेला, गौधूली वेला के बाद अन्न का एक दाना भी शरीर में नहीं जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब हम एकादशी के व्रत धारण करते हैं तो शरीर में एक भी दाना अन्न का नहीं होना चाहिए। तो 10वीं का आपका ये विधि हो गया। एकादशी के दिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है, अपने घर की सर सफाई कर लेना है। उसके बाद खुद स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र को धारण करना है। उसके बाद आपको अपनी मंदिर की सफाई करनी है। मंदिर में भगवान के लिए एक चौकी सजानी है। चौकी पे आपको पीला रंग का आसन देना है, क्योंकि यहाँ विष्णु जी की पूजा होती है और विष्णु जी की पूजा हर पीले चीज़ों से ही होती है। तो पीला आसन आप लोग को देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ विष्णु जी का विग्रह है तो पंचामृत से आप स्नान करा दीजिए, उनका अभिषेक कर दीजिए। अगर आपके यहाँ फोटो है तो फोटो पे पंचामृत का छींटा मार दीजिए और शुद्ध करके मूर्ति को स्थापित चौकी पे कर दीजिए। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी को भी स्थापित करना मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ पति होता है वहाँ पत्नी भी होती है। तो दोनों लोग को स्थापित कर देना है। फिर आपको कलश रखना है। कलश रख के फिर दीप, यहाँ पे जो आपका है कलश दीप जलता है,
मतलब कलश दीप का मतलब ये है कि जब आप कलश रखती हैं तो कलश के ऊपर जो आप बर्तन रखेंगे तो उसमें चावल ना रख के आपको तिल रखना है। तिल रखने के बाद उस पर दीपक रख के तब जलाएंगे, और दीपक जो आपका होगा वो तिल के तेल का होगा। एकादशी का जो है तिल के तेल का ही होगा। तो तिल के तेल का दीपक आप जलाएंगी और पूजा आप करेंगी। यहाँ पे पीला पुष्प चढ़ाएंगी, पीला चंदन चढ़ाएंगी। भगवान को भोग में पंचामृत भी बना सकती हैं, पंजीरी भी बना सकती हैं। मीठा कोई पीला जो है आप फल हुआ, पीला कोई फल हुआ, दूध से बनी कोई भी चीज़ आप चढ़ा सकती हैं। पीला चीज़ उनको कोई भी चीज़ आप पीला का ही आपको भोग लगाना है। पीली मिठाई आप रख सकती हैं, सामर्थ्य के हिसाब से अपना चीज़ें करना है। उसके बाद भगवान की पूरी विधि विधान के साथ आपको पूजा करना है। विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद आपको आरती करना है। आरती के बाद बरुथनी एकादशी की कहानी आपको कहनी या तो सुननी है। जो भी एकादशी आप व्रत रखती हैं उसकी कहानी होती है। अगर आपको कहानी आती है तो सुन लीजिए, नहीं आती है तो किसी से यूट्यूब चाहे किसी से भी आप सुन जाए, लेकिन हर एकादशी में कहानी होती है, कहानी जरूर सुनना चाहिए। कहानी इसलिए सुनना चाहिए ना कि आखिर इस एकादशी का नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। तो इस तरह आप लोग को व्रत करना है, और जिस दिन आपको व्रत रहना है उस दिन कोई भी एक तिनका भी नहीं अपने हाथ से तोड़िएगा, और एक जीव जंतु की हत्या आपके हाथ से नहीं होने, चींटी मक्खी कुछ भी आपको नहीं मारना, मच्छर तक भी मत मारिएगा इस दिन। किसी भी जीव जंतु की हत्या आपके हाथ से नहीं होना चाहिए। इसके नियम ही कठिन है। व्रत तो बहुत आसान है, कोई भी रख लेगा, तो नहीं मारना है। उसके बाद आपको जितना हो सके उतना कम बोलिए। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो चीज़ें हैं झूठ कपट ये कम निकलता है। तो जितना हो सके मौन व्रत का धारण इस दिन कर लीजिए। विष्णु जी का सहस्त्र नाम का जाप करिए, विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। फिर शाम को भी पूजा पाठ करिए, आरती करिए। इस दिन आपके घर में चावल नहीं बनना चाहिए। भले आप व्रत रह रही हैं, कोई और नहीं है तो चावल मत बनाइए, चावल नहीं खाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए दिन। और अगर आप व्रत हैं तो अपने घर में लहसुन प्याज भी मत डालिएगा इस दिन। उसके बाद द्वादशी यानी 25 तारीख को आपको पारण करना है। पारण आपको सुबह ही कर लीजिए, क्योंकि आपकी एकादशी तो 2:32 पे 24 तारीख को समाप्त हो जा रही है। तो आप सुबह ही पारण कर लीजिए। लेकिन पारण करने के पहले आपको दान करना है। दान का मतलब कि जो अन्न हम नहीं खाते हैं, जो कोई भी व्रत में जो अन्न हम नहीं खाते हैं तो उसका हमको दान कर देना है। उसका दान का मतलब ये है कि हमने ये अन्न नहीं खाया, प्रभु आपके नाम से हमने ये जो अन्न है हमने छोड़ा है, और आपकी चीज़ आपको ही समर्पित कर रहे हैं। तो जब इस भाव से आप उस चीज़ को भगवान को मानते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए अपना जो एक टाइम का खाना आप दान करती हैं उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो हर व्रत में दान बताया गया है। दान का मतलब क्या है कि हमने इस शरीर को आपको समर्पित किया प्रभु एक दिन के लिए, और एक दिन का अन्न हमने छोड़ा है आपके लिए, वही अन्न हम दान कर रहे हैं। इसका ये अर्थ हुआ। तो आपको दान कर देना है। दान करने के बाद व्रत का पारण करिए, और इस तरह एकादशी व्रत रहा जाता है। एकादशी व्रत का अगर आपने नियम धारण कर लिया, व्रत मत रहिए, लेकिन अगर आपने नियम ये 10वीं से लेके द्वादशी तक आपका नियम अगर आप धारण कर लिए, व्रत नहीं भी हैं तो भी आपको एकादशी का पूरा फल मिल जाता है। तो इस तरह आप लोग को एकादशी का व्रत करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं अपनी बाड़ी को वहीं पे विराम देती हूँ। राधे राधे जी।